ओके, सो न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर, हाई रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी कल समझा चुकी हूँ कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर इंसुलिन मूव नहीं करता है, प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है, लेकिन जो आपका ग्लूकोज होता है वो क्रॉस कर जाता है, और अगर मदर डायबिटिक है तो बहुत ग्लूकोज ब्लड में घूमता है, तो बच्चे को भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे की जो पेनक्रियाज होता है उसके जो बीटा सेल्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाते हैं, और उस इंसुलिन की वजह से जो बेबी है जब वो बाहर वूम से बाहर आ जाएगा तो वो इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चे को ले जाता है। और यहाँ पर बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक वाले बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। मैक्रोसोमिया, बच्चा बहुत बड़ा होता है इसीलिए बर्थ इंजरीज हो सकती है, बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन की जो प्रेजेंस होती है वो सर्फेक्टेंट, वेरी गुड, ये सर्फेक्टेंट को बनने नहीं देती है, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज भी हो सकती है, बिकॉज हाई ग्लूकोज इज नॉट गुड, राइट, सबको मालूम है ये चीज। असेसमेंट क्या करेंगे, एक्सेसिव साइज एंड वेट। गाइस द थिंग, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इज इंपॉर्टेंट, बट बेबी में डायबिटीज ये यू नो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पता हो आपको ये है क्या है, या दैट्स ऑल। ओके, तो आपने फालतू में रिसर्च नहीं करनी है, इट्स मोर देन इनफ डाटा। मैंने तो आपको वैसे भी बताया कि 70% एग्जाम कहां से आना है अर्चना, मेडिकल सर्जिकल से आना है, तो कृपया करके इससे बाहर जाने की कोशिश नहीं है आपको, इसी को लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, स्किल्स डेवलप कर लेंगे, यू विल पास द एग्जाम। हमें क्या करना है, हमको सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं पीडीआ के, ताकि हमें कोई कमी ना रह जाए, कोई डाटा इनकेस रह भी गया तो हम उसे भी कवर कर लें। लेकिन गाइस डोंट गो एंड जस्ट अपना मोज भी खोलो, पीडीएफ पढ़ो, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। ओके, डाटा लिमिटेड रखो, बट एमसीक्यूज जितने हो सकते हैं उतने की करेंगे, और जो एमसीक्यूज में हम नई चीज सीखेंगे उसे हम यहाँ ऐड करेंगे। दैट इज द एग्जैक्ट वे ऑफ पासिंग दिस एग्जाम, कि भाई डाटा अपना फिक्स डाटा रखा है, मैंने आज तक कभी भी फालतू में डाटा नहीं लिया, लेकिन एमसीक्यू से कोई कमी भी नहीं छोड़ी है ना, तो वो एमसीक्यूज में कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, आ गए इस टॉपिक पे और कर दिया, ऐड कर दी इंफॉर्मेशन, तो दैट्स इट। क्यों इतना अपना मोज भी पढ़ के टाइम वेस्ट करना, और दिमाग और नींद उल्टा ज्यादा आएगी, आपको पढ़ ही नहीं पाओगे। सो जस्ट बी विजिलेंट एंड स्मार्ट। एक्सेसिव साइज एंड वेट, एडिमेंट पफीनेस, पूरा बेबी के साथ फूला हुआ होगा, साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बताया है। स्वेटिंग, जो मुझे कभी नहीं भूलते, स्वेटिंग, डिजी होना, टैकीपीनिक होना, डिफिकल्टी इन फील, लेथार्जी, सीजर्स, एपनिया, साइनोसिस, ये सारे आपके हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस हैं। ट्विचिंग, एपनिया, डिफिकल्टी इन फीलिंग, लेथार्जी, सीजर्स एंड साइनोसिस। ओके, लेस देन 40 mg पर डीएल या लेस देन 2.5 mmol पर लीटर। गाइस अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर mmol पर लीटर ही चेक होता है शुगर लेवल्स। ओके, एंड नॉर्मली इंडिया की बात करूं तो mg पर डीएल, तो इसको याद करना मत भूलना, 2.5 mmol पर लीटर से कम। नॉर्मली 4, 5, 6, 7, 8 नॉर्मल है, मेरे पास चार्ट भी ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें यही मेंशन किया उन्होंने, तो इसीलिए जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक सो एनकेक्स वाले ये डालते हैं mg पर डीएल, दे डोंट डू दैट। सो 2.5 mmol पर लीटर से कम, पेशेंट इज हाइपोग्लाइसीमिक। साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सच एज टैकीपीनिक, मैंने बताया टैकीपीनिक होगा, साइनोसिस में होगा, रिट्रैक्शंस, ग्लटिंग, फ्लेयरिंग, एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें आप पेशेंट के अंदर नोटिस करेंगे, द साइंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर। अब बच्चा, जो डायबिटिक मदर से जो बच्चा डिलीवर हुआ है उसका शुगर लेवल तो चेक करोगे, और कभी भी हम यहाँ तो प्रिक करते नहीं, पैर में प्रिक करते हैं। तो गाइस जो प्राइमरी साइट होती है वो ये होती है, ओके, द साइड्स, द लेटरल साइड्स, इवन फिंगर की भी अर्चना हमने आपका प्रिक करवाया था ना, लेटरल साइड, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी पैर की जो हील्स होती है वो लेटरल साइड होते हैं, साइड्स, उसमें पेन की सेंसिटिविटी कम होती है, डैमेज कम होने के चांसेस होते हैं, और सेकेंडरी साइड जो वो हमारा बीच वाला आ जाएगा, बट ये लास्ट नहीं है, बीच में है। ओके, सो मॉनिटर फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आई स्टिल रिमेंबर जब रुद्राक्ष हुआ था तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग में उसको लेके गए, उसका शुगर लेवल चेक किया था पैर में प्रिक करके। तो हर बच्चे का, न्यूबॉर्न बच्चे का चेक होता ही होता है, नॉर्मली सबका होता है। सो मॉनिटर फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोग्लाइसीमिया, ओके, बर्थ ट्रॉमा एंड कंजेनिटल एनोमलीज। मॉनिटर द वेट, बिलिरुबिन, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग हील स्टिक सैंपलिंग, प्रिवेंट इंजरी, इंजरी नहीं करनी है बच्चे को। फीड द न्यूबॉर्न सून आफ्टर द बर्थ विद ग्लूकोज वाटर, ये नहीं हम याद रखेंगे, ग्लूकोज वाटर प्रायोरिटी नहीं होती है। ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है ताकि आपको पता हो कि ग्लूकोज वाटर भी देते हैं, बट गाइस दैट इज नॉट द प्रायोरिटी। हम इसका एमसीक्यूज भी कर चुके हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रायोरिटी और फॉर्मूला फीडिंग प्रायोरिटी, एंड देन आफ्टर ग्लूकोज वाटर। एडमिनिस्टर, यहाँ पे आप मुंह के अंदर ग्लूकोज वाटर सोच सकती हूँ मैं, बट आईवी तो बिल्कुल भी नहीं। ओके,
हाँ, दैट इज ऑल्सो ग्लूकोज वाटर बोलते हैं डेक्सट्रोज को। हाँ, बट नॉट द प्रायोरिटी, लाइक या प्रायोरिटी ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर वैसे तो ऑब्वियसली हम देते हैं, सब बच्चों को ही देते हैं जो भी हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है ना, हम देते हैं। तो एडमिनिस्टर ग्लूकोज IV, ओके, टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया इफ इट इज सिग्निफिकेंटली हाइपोग्लाइसीमिया, देन ऑब्वियसली अगर बच्चा है ही हाइपोग्लाइसीमिया में और वो डिसऑर्डर में है, डायबिटिक मदर से वो बेबी रिलीज हुआ है, तो भाई उसका अगर शुगर लेवल कम है तो हमको ग्लूकोज देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कर नहीं पाएगा उतना, जस्ट अभी न्यूबॉर्न बेबी है, वो नीड फॉर द ट्रेमर्स एंड द सीजर। और अगर किसी का 45 mg/dl से कम है, वो ब्रेस्ट फीडिंग से तो कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। सो वी विल गिव इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इफ इट इज लेस देन 2 mm मोल पर लीटर और 45 mg/dl। नेक्स्ट गाइस वी हैव नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस। अब ये क्या चीज है? नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस का मैं अलग से